किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की दूसरी पुस्तिका पूंजीवादी समाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग। लीजिए सुनिए इस पुस्तिका की चौथी कड़ी। पूंजीवाद, संकट और बेरोजगारी। मुनाफे की धुन में पागल हर पूंजीपति चाहता है कि उसका माल बाजार में बिके। वो अपने प्रतिद्वंदी पूंजीपति को बाजार से बाहर रखना चाहता है। इससे पूंजीपतियों में आपस में होड़ चलती है। हर पूंजीपति दूसरे के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। मुनाफे के माने हैं मजदूर का शोषण, अर्थात मुनाफा मजदूर का शोषण करके ही बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हर पूंजीपति कोशिश करता है कि अपने मजदूर से अधिक मुफ्त काम ले, अर्थात अतिरिक्त मूल्य पैदा करवाए। इसके दो ही उपाय हैं। पहला यह है कि उतनी ही मजदूरी पर ज्यादा घंटे काम लिया जाए, अर्थात काम के घंटे बढ़ाकर मजदूर का शोषण किया जाए। लेकिन यह सीधा शोषण मजदूर फौरन भांप लेते हैं और फौरन वे इसका विरोध करने लगते हैं। इसलिए पूंजीपति दूसरी तिकड़म खेलता है। वो काम के घंटे न बढ़ाकर तेज रफ्तार वाली मशीन लाकर बिठाता है और उतने ही समय में मशीन के सहारे दूना चौगुना काम करवा लेता है। वो ऐसी मशीन लगाता है जिस पर 10 मजदूरों की जगह एक से ही काम चल जाए। इस तरह एक तरफ तो वो मजदूर की काम करने की ताकत को बिल्कुल निचोड़ देता है और उसे कुछ ही सालों में बिल्कुल कमजोर कर देता है, और दूसरी तरफ हजारों को बेरोजगार भी बना देता है। बेरोजगारी पूंजीवादी समाज की छूत है और ये इस पूंजीवादी समाज के साथ ही खत्म होगी। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका पहला असर मजदूरों की मोल भाव की ताकत पर पड़ता है। जब एक आदमी काम कर रहा हो और बाहर 10 उम्मीदवार खड़े हों तो पूंजीपति तगड़ा पड़ेगा। वो मजदूर से कहेगा कि तुम्हें हमारी शर्त मानकर काम करना है तो करो, वरना बाहर 10 खड़े हैं, उनमें से ही किसी को रख लूंगा। मरता क्या न करता वाली कहावत के हिसाब से बेरोजगार भूखा मजदूर कभी कभी कम मजदूरी पर भी काम करने पर राजी हो जाता है। इसे बेरोजगारों का मजबूत संगठन और उनमें मजदूर भाईचारे की भावना पैदा करके कुछ हद तक रोका जा सकता है, पर फिर भी बेरोजगारी मजदूर को कमजोर तो करती ही है। दूसरा असर यह होता है कि मजदूरों की मजदूरी घट जाने और बेरोजगारी बढ़ जाने से उनकी खरीदने की ताकत घट जाती है। पूंजीपतियों के मुकाबले समाज में मजदूर कहीं अधिक हैं और पूंजीपतियों के तैयार माल के खरीदारों में उनका विशेष स्थान है। जब उनकी खरीदने की ताकत घटती है तो माल की खपत भी घट जाती है। इससे आर्थिक संकट पैदा होता है। पूंजीवादी होड़ का एक नतीजा यह भी होता है कि बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों को या तो निगल जाते हैं या उन्हें दिवालिया कर देते हैं। वो छोटे और मझले किसानों और छोटे दस्तकारों के भी बहुत बड़े हिस्से को सर्वहारा बनाकर उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर कर देते हैं। हमने देखा कि पूंजीपति मजदूरों के तो एक बहुत बड़े हिस्से को बेरोजगार करता ही है, साथ ही छोटे पूंजीपति, छोटे सौदागर, किसान, इनको भी तबाह करके बेरोजगार बना देता है। बेरोजगारी पूंजीवाद की सहचरी है। अगर बेरोजगारों की तादाद काफी है तो पूंजीपति को सस्ती मजदूरी पर मजदूर मिल जाएंगे और उसका मुनाफा बढ़ता रहेगा। पूंजीवादी समाज में कोई भी अपनी जगह पक्की नहीं समझता। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, रोजी रहेगी या जाएगी। पूंजीवाद की उन्नति के साथ साथ एक तरफ आम जनता की गरीबी बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरी और उनकी काहिली बढ़ती जाती है। पूंजीवाद को खत्म करके ही भूख, गरीबी और बेरोजगारी से छुटकारा मिल सकता है। पूंजीवादी संकट। हम ऊपर कह चुके हैं कि पूंजीवादी समाज में पैदावार की कोई योजना नहीं होती। पूंजीपति आंख बंद किए सामान बनाता जाता है और सोचता है कि कोई ना कोई तो खरीदार मिल ही जाएगा।
उसके माल की समाज में खपत नहीं हो रही, इसका पता उसके माल बनाते समय नहीं चलता। इसका पता तब चलता है जब बाजार के गोदामों में माल भरने लगता है और कोई उसका खरीदार नहीं मिलता। खरीदार न मिलने के ये माने नहीं कि समाज में किसी को चीज की जरूरत ही नहीं है। खरीदार तो इसलिए नहीं मिलते कि लोगों की जेबों में पैसा नहीं रह जाता। तब पूंजीपति उस माल को बनाना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, मिल बंद कर देता है। इससे और मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, खरीदारों की जेबें और खाली हो जाती हैं। इसका असर दूसरे उद्योगों पर भी पड़ता है, वहां भी मिलें बंद होने लगती हैं। एक तरफ बाजारों के गोदामों में माल भरा होता है और दूसरी तरफ उसे खरीदने के लिए लोगों की जेबों में पैसा नहीं होता। गोदामों में कपड़ा भरा होता है, सड़कों पर लोग नंगे फिरते हैं। संकट का सबसे घातक असर मजदूरों और दूसरे गरीब तबकों पर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ तो बेकारी बेहिसाब बढ़ जाती है और दूसरी तरफ गरीबी। इसके चक्कर में पूंजीवाद हर 10-12 साल में स्वयं फंसता आया है और साथ में समाज के लोगों को भी फंसाता आया है। वो मजदूर से ज्यादा अतिरिक्त मूल्य लेने की कोशिश करता है, मजदूर की कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसको बगैर कुछ दिए हड़पने की कोशिश करता है। इसके लिए वो अपना कारोबार बढ़ाता है, पैदावार बढ़ाता है। पैदावार बढ़ाकर मजदूर से ज्यादा लूटने के लिए नई और तेज मशीनें लगाता है, और नई व तेज मशीन के माने हैं 10 की जगह एक ही मजदूर। इससे और बेरोजगारी फैलती है। बेरोजगार की जेब खाली होने के कारण उसकी खरीदने की ताकत मारी जाती है। तो एक तरफ तो पूंजीपति पैदावार बढ़ाता है और दूसरी तरफ जो लोग उस माल को खरीदेंगे उन्हें बेरोजगार कर देता है। ये बीमारी भी पूंजीवाद की जन्म की बीमारी है और उसे भी पूंजीवाद के साथ ही खत्म किया जा सकता है। पूंजीपति इस आर्थिक संकट से अपने तरीके पर छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। वे अपने संकट का बोझ जनता के कंधों पर डालने की कोशिश करते हैं। वे ये काम कैसे करते हैं, उस पर बात अगले सबक में। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की दूसरी पुस्तिका पूंजीवादी समाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग की चौथी कड़ी। सहकार रेडियो से जुड़ने और हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com विजिट करें। इस पुस्तिका की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें।